हेलो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, एक सवाल हमेशा सामने आता है, क्या सच में मार्केट को बीट करना मुमकिन है? क्या म्यूचुअल फंड्स, एक्सपर्ट ट्रेडर्स और हाई टेक एल्गोरिदम्स हमें हराते हैं, या हम भी बिना किसी जटिल स्ट्रैटेजी के लॉन्ग टर्म में अमीर बन सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया, ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। बर्टन मल्कियल का कहना है कि मार्केट को बीट करना लगभग नामुमकिन है और सबसे समझदार तरीका है स्मार्ट पैसिव इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं ये फाइनेंशियल जर्नी। चैप्टर 1, रैंडम वॉक थियरी। मल्कियल कहते हैं कि शेयर प्राइसेस रैंडम होते हैं, मतलब आज का बढ़ना घटना किसी पैटर्न से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। टेक्निकल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस अक्सर फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, 1970 में बहुत से एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स ने क्लेम किया कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 साल बाद रिसर्च हुई और पता चला कि इंडेक्स फंड्स ने एवरेज म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्मेंस किया। क्या आपने कभी किसी स्टॉक की प्रिडिक्शन पर भरोसा करके इन्वेस्ट किया है और रिजल्ट अलग निकला? कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 2, डिफरेंट इन्वेस्टिंग अप्रोचेस। मल्कियल बताते हैं कि मार्केट में कई स्कूल्स ऑफ थॉट है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट देखकर फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करना। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की अर्निंग्स, ग्रोथ, बैलेंस शीट देखकर इन्वेस्टमेंट करना। रैंडम वॉक अप्रोच, मानना कि मार्केट में सब इंफॉर्मेशन पहले से ही प्राइसेस में शामिल है। केस स्टडी .com बबल 1999 से 2000। टेक कंपनीज बिना प्रॉफिट के भी हाई वैल्यूएशन पर बिक रही थी। बहुत लोग टेक्निकल सिग्नल्स देखकर इन्वेस्ट कर रहे थे। रिजल्ट, बबल बर्स्ट हुआ और लाखों इन्वेस्टर्स ने पैसा खो दिया। लेसन, मार्केट प्रिडिक्शन से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। चैप्टर 3, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। EMH कहती है कि मार्केट में प्राइसेस सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट का कहना है कि इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। यानी शॉर्ट टर्म में नॉइस होता है, लॉन्ग टर्म में वैल्यू जीतती है। चैप्टर 4, बबल्स और मेनियर्स। मल्कियल बताते हैं कि मार्केट हिस्ट्री में कई बार बबल्स बने। ट्यूलिप मेनिया 1637, हॉलैंड, एक फूल की कीमत घर जितनी हो गई। हाउसिंग बबल 2008, लो क्वालिटी लोन्स और ओवर कॉन्फिडेंस से क्रैश हुआ। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक्स ने हाई रिस्क लोन्स दिए। रेटिंग एजेंसीज ने उन्हें AAA मार्क किया। रिजल्ट, मार्केट कोलैप्स हुआ, मिलियंस जॉब्स लॉस्ट। लेसन, मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता। चैप्टर 5, द राइट वे टू इन्वेस्ट। मल्कियल सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड सब मिलाकर। इंडेक्स फंड्स, ETFs, लो कॉस्ट हाई रिटर्न इन लॉन्ग रन। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहे मार्केट अप हो या डाउन। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1990 में S&P 500 इंडेक्स फंड में $10,000 इन्वेस्ट किया होता और 30 साल होल्ड किया होता, तो वैल्यू $200,000 प्लस हो जाती। लेसन, पेशेंस ही असली पावर है। चैप्टर 6, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का माइंडसेट है। फियर और ग्रीड से रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। सोचिए, अगर मार्केट अचानक 30% गिर जाए तो आप क्या करेंगे? A बेच देंगे B और खरीदेंगे C, होल्ड करेंगे। चैप्टर 7, प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स। मल्कियल के 5 गोल्डन रूल्स। जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की ताकत समझें। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को चुनें। इमोशनल ट्रेडिंग से बचें। लॉन्ग टर्म विजन रखें। एवरेज vs स्मार्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर A बार बार बाय सेल करता है, एवरेज रिटर्न सिर्फ 4 से 5%। इन्वेस्टर B इंडेक्स फंड होल्ड करता है 20 साल तक, रिटर्न 8 से 10%। विनर, पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो दोस्तों, ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट हमें बताती है कि मार्केट को बीट करने की कोशिश में हम अपना टाइम, एनर्जी और मनी खो सकते हैं, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट पैसिव इन्वेस्टिंग अपनाएं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन सकती है। तो अब आप बताइए, क्या आप मार्केट को बीट करने वाले इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर? अपने जवाब कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक वर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।